So let's start, Sharad. So first of all, I want to have a quick discussion on your profile, or maybe I would say on your journey. Like, first of all, you started as an electric engineer, and then you became a teacher. I would specifically say a digital marketing teacher. I was the student as well, and then you came into Vogue Traveler, a writer. And then, of course, now you are a CEO of Digital Nawab. So, how's it all? Like, how's all See, those the journey, things? journey was exciting. Initially, I was not sure what I have to do in my life. During my college days, I was in 2015. I guess I was in third year of my college. So I was not sure, but just planning to give exams, mug up the exams, and give exams, and clear out the exams and fun. It was a fun life. All right. When we went to the final year, there came the pressure and all. When you go into the company, you see your colleagues getting selected in different companies. You get your morale, या you have to do it यार, ये करना है, ये तो होना चाहिए लाइफ में, मतलब जॉब होनी चाहिए, एक अच्छी जॉब होनी चाहिए. और कॉलेजेस से भी जो कंपनीज आती हैं, सो वो ये होता है कि इट्स लाइक कि इट्स अ जर्नी. जब आप एक फाइनल ईयर में आके वो जर्नी पास करते हो, उस जर्नी में आप में बहुत चीजें इंकलकेट होती है. तब आप समझते हो कि यार अब जॉब के लिए मुझे क्या करना है, अब व्हाट आई कैन डू. कि भाई कॉलेज से प्लेसमेंट्स भी हो रहा है, बट वही है कि आपके प्रोफाइल या आपके जो आप चाह रहे हैं वो चीज मिले आपको. ठीक है ना. इट्स समथिंग लाइक कि यू शुड नो कि आपको क्या करना है और आपको क्या लाइफ में अचीव करना है और क्या आप किस चीज में जा रहे हो, उसमें आपका इंटरेस्ट है. सो दिस इज द Correct. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग. सो ऐसे ही मेरे साथ था 2015 तक. आई सेड जैसे थर्ड ईयर में था तब कोई इंटरेस्ट नहीं था, तब पता भी नहीं था डिजिटल मार्केटिंग. फाइनल ईयर में आया, इट वाज लाइक कि अब क्या करना है. सो मुझे कलीग से कुछ पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग बूमिंग, एंड एट दैट टाइम आई गेस जियो वाज आल्सो इनटू इट. कि जियो के जब प्लान्स आए थे, जब वी यूज्ड टू यूज 1 GB ऑफ इंटरनेट फॉर 30 days. नाउ वी यूज्ड टू यूज 1 GB एवरी डे. ऑलराइट. अब तो सो 1 GB कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता. हाँ, वो वही सेम 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 सिचुएशन. सो वैसे ही था कि जियो भी बूम कर रहा था, नॉलेज भी था कि ठीक है, देयर समथिंग जो मार्केट में कहीं ना कहीं कोई चीज चलेगी तो वो मार्केटिंग है. ठीक है, मार्केटिंग इज द Correct. बैकबोन ऑफ एवरीथिंग. सो ये स्टार्टिंग से समझ लिया था, मार्केटिंग इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग. एवरी कंपनी विल फॉलो द मार्केटिंग पैटर्न. वो तो मस्ट है. उसके बिना तो आप यू प्रोडक्ट बना लो आप, बट आप उसे सेल ना कर पाओ तो वो मार्केट है ना. It's all about market. So there will be no recession in future as well. There will be no recession. हाँ, market down हो सकता है. It's a part of game. So market हाँ. down होना part है, but recession होना is not the part. So ये confidence था कि recession नहीं आएगा. फिर knowledge पता चला डिजिटल मार्केटिंग. then started with the knowledge कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, कैसे होगा, how we are going to do it. तो मेरे कलीग्स भी थे जो मेरे साथ पैरामेडिक थे, जो कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ प्लान किया कि चलो ठीक है, पास आउट हुए. जॉब भी इनफैक्ट लग गई थी, बट स्टिल ड्रीम नहीं था वो करने का, तो मन नहीं था. तो सोचा कि एक फील्ड चुनते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग. सो नॉलेज वो इसलिए गूगल एंड ऑल, उससे नॉलेज लिया. तो उसके बाद जब मैं आगे पहुंचा, तो आई वेंट टू नोएडा. फिर आई डिड एन इंटर्नशिप ओवर देयर फॉर 6 months with a very less payout. People were expecting initially, when you are in college, you expect you after the college you expect you will get around 30K 50K in a month. You will enjoy, you will do this, you will do हाँ. that, Right. you'll have fun. Right. This doesn't go likewise. So you have to be on ground for that. So I got to know कि ठीक है. फिर बाकी एक इंटर्नशिप करी. Then later on with that internship gained so knowledge in that company, और कलीग से भी बहुत सीखा. बट इंटरेस्ट था. इंटरेस्ट इज समथिंग वो होना चाहिए. वो दिस इज फॉर एवरीवन. whether you are doing anything in your life, you have to stick with that. You have to have interest in that. So अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो चीजें चलेंगी नहीं. वो चीजें आप एक टाइम तक करोगे, उसके बाद आप बोर हो जाओगे. सो इट्स वेरी लाइकवाइज कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए. इंटरेस्ट था. देन आई मूव्ड ऑन. फिर इंटर्नशिप के बाद एक कंपनी ज्वाइन करी, वहां पे और एक्सपोजर लिया. then comes to you. then I started. So लाइफ फिर ऐसे मैं चली. आई. फिर I started teaching Puneet, and Puneet is a good student of mine, and I really Thank appreciate. you. मतलब Puneet is doing very good job with a brand content here. So I'm so happy to see you here. So ये था. फिर Thank you. उसके बाद कॉलेज के बाद फिर हाउ इट कम्स लाइक
उसके बाद जब वहाँ पे नोएडा में मैंने अपना आपको ये स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद वी वर कॉन्फिडेंट इनफ कि यार आप कुछ अपना कर सकते हैं. देयर इज अ पॉइंट इन लाइफ दैट कम्स, नाउ यू आर capable of doing one step ahead, you can think of doing. So Right. friends के साथ, वही college friends, they were into digital marketing. One was in sales of digital marketing and all. So we planned, we thought about it, let's start our new venture, something, a creative agency we can start. So things was like this. उसके बाद नोएडा से ही थोड़ा बहुत वी स्टार्टेड विद मार्केटिंग एंड ऑल. थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स आते थे उन्हीं को एज अ फ्रीलांसर, जो सभी करते हैं स्टार्टिंग में. इट्स अ स्ट्रगल. Right. सो यू Right. फाइंड पीपल टू कनेक्ट विद देम विद लेस पे आउट्स, यू डू थिंग्स फॉर अदर पीपल, यू डू गुड द जॉब, एंड देन यू प्लान आउट कि ठीक है अब इन्वेस्टमेंट्स आने लगे. सो लकीली द थिंग विच वेंट वेल फॉर अस was we never asked our parents for the money and all. So we never asked for the money and for the funds. We did it on our own. Client से काम किया, we earned the money and we invested it. We invested in ourselves, Great. and yeah. So this was the case. So we planned out this thing in Lucknow. So this is the case. We, Wow. from Noida to Lucknow, there was a journey. Then from Lucknow to then in Lucknow, in a single room, we used to live. We used to work every day morning till night for clients. Then thing goes like this, and now there's a struggle, Perfect. but it's a thing which went well for us. So today, that's why we are here. Right. Great, yaar. Matlab, amazing. I really want to have such kind of story for myself as well. I hope I go like that. So what about Digital Nawab? What is all about Digital Nawab? See, Digital Nawab, we started in 2018. So 2017 December, I was in Noida. I left the job. See, this thing comes here. So first thing first, whenever you are doing a job, all right, you cannot think of doing a business where you don't have any idea how is going to have what is going to happen in future, or क्या होगा. There are so many questions. Parents also asked, क्या कर रहे हो यार, ये अब ये क्या है, अभी जॉब करो और आगे बढ़ो. और Right. And I digital was into marketing parents को starting में समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या कर रहे very हैं. difficult. My father is still confused, still says पता नहीं कुछ तो करता है यार, कुछ अच्छा ही करता है, पैसे सेम कमा रहा सेम है. विद मी, सेम विद मी. मेरे घर पे भी यही है. आज भी जब मैंने बोला ना कि सारे मेरा मेरा लाइव सेशन है, ध्यान रखना, वो अच्छा क्या करती रहती है नहीं पता. हाँ. They don't know. They just know she They- has a brand and she writes. हाँ, ये सेम विद माय पेरेंट. वो ऐसे भी वही हो, उनको भी नहीं समझ आता, बिल्कुल 1% समझ नहीं आता. मैं कहता हूँ सब ठीक है, यूट्यूब से लाओ. सो यही हुआ. तो अभी दे सपोर्ट एंड ऑल. सो इट हैपेंस लाइक दिस. वैसे ही हुआ. फिर नोएडा में जब जॉब छोड़नी थी, इट वाज अ टाइम कि तब माइंड बहुत स्ट्रेस था कि भाई व्हाट विल हैपन अगर आप करते हो और डाउन हो गए, गिर गए, तो सेकंड ऑप्शन क्या है. सो बैकअप प्लान तो कुछ नहीं था, बट ये था कि कॉन्फिडेंस था we will survive, we'll do something. So second out में ये जॉब छोड़ी. फिर मेरे साथ एक मेरे पार्टनर है उज्जवल. So he was in Lucknow. So planned out ऐसे हुआ कि Digital Nawab came like we were 3 people initially, now we are 2. So this is a story, as a big story, how we managed to keep we are 2 people. Who is the third one, who is where he's gone. So this is a different story. So we started with 3 people initially. So we were 3 friends, college friends. We 2 were in Noida. I was in Noida with my friend, and Ujjwal was in Lucknow. Ujjwal was into sales of digital marketing. So he was into sales and marketing with Google AdWords project. So I came, yeah. So after in Noida. So after उसके बाद क्या हुआ कि नोएडा में जब जॉब छोड़ने के बाद प्लान आउट किया कि लखनऊ में स्टार्ट करते हैं. सो लखनऊ का भी रीजन ये था कि उज्जवल वाज हियर. सो वी हैड अ कॉन्फिडेंस वी कैन स्टार्ट इन फ्रॉम टायर 2 सिटी, because at that time Noida and Delhi was there was no COVID since that time. So Noida and Delhi was into good situation, and they were booming. They were companies, they were booming. So we wanted to put a bullseye so that we do something, we achieve that. So ऐसा ना हो कि भाई बहुत ही ज्यादा कि we get demoralized or something कि there was plan. So you have to think everything, every aspect. So अगर ये नहीं हुआ तो वो क्या होगा.
उसके बाद क्या होगा अगर ये भी नहीं है, तो देयर शुड बी अ प्लान व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ। सो वो प्लान था माइंड में। सो फिर ऐसे ही हुआ, एक दिन बैठे थे रात को तो ऐसी बातें कर रहे थे, तो भी थॉट ऑफ डिजिटल क्या रखे, नेम भी एक बहुत बड़ा स्पेसिफिक था, क्या रखे, लखनऊ करना है, ये डिजिटल बहुत नवाब बड़ा करते हैं। प्रॉब्लम होता है। तो हाँ, इसे लखनऊ एंड डिजिटल नवाब, it's अमेजिंग। नवाबों की सिटी, so we thought of see, name is something which everyone remembers for a long time with your service, all right? So नवाब something, मैंने कहा यार सब तो इन्फो रखते हैं, कॉर्प रखते हैं, ये सब तो हम्म। there should be something which is eye catchy, which समथिंग is which is इनबिल्ट, यहीं से है inbuilt. हम। हाँ, so we thought about it, फिर डिजिटल नवाब आया, luckily we started searching for domains. Second terms comes मिल in, गया। find the domain. Digital Nawab, yeah, it's done. Book it now. So we just ran away with this सो यू digital यू Nawab. यू मतलब पूरा क्रिएटिव था कि एक बार में डोमेन फाइनल हुआ, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। अमेजिंग। सो फिर डिजिटल सो नवाब फिक्स हो गया, तो फिर वो जील आ गई कि यस, अब एक एजेंसी रन कर सकते हैं, वेबसाइट बनाना। तब तो सी आई वाज इन इंटरेस्टेड, मैं ट्रेन देता था, तो एक वर्डप्रेस की हाँ। साइट्स बनाना मुझे बेसिक्स में आता था। सो वो एक हम्म। जील था, वो एक dream थी। तो बेसिक से एक वेबसाइट बनाई, वी स्टार्टेड हियर इन लखनऊ। फिर फेब में 2018 फेब में भी I came here after the job. All of three left the job. We came here. हम्म। So ऑफिस से स्टार्ट किया, एक ऑफिस तो नहीं था खैर, वो एक फ्लैट ही था। सो वी स्टार्ट विद अ फ्लैट, तो उसमें रह के फिर जैसे तैसे इसको फिर क्लाइंट्स को पिच करना स्टार्ट करते, वी हैव स्टार्टेड समथिंग। सो फिर उसके बाद ग्रो आउट, और फिर नाउ वी एक्सपेंडेड इट। मैं आऊंगी तो मुझे आपका ऑफिस देखना है, जेन्युइनली मुझे नाउ देखना है, वी बिकॉज मैंने आर वो एक्सपेंडेड। रूम वाला तो आई रिमेम्बर, मैंने फोटोज में एंड सब में देखा है। ऑफिस मुझे देखना है। आऊंगी, जल्दी आऊंगी। सो एक क्वेश्चन मेरा पर्सनली है, सिंस मतलब मैं तो आपसे काफी टाइम से जुड़ी हूँ और मैं तो बहुत सारे पूछती भी रहती हूँ आपसे। सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली, जो मैंने देखा है यूजुअली फ्रीलांसर्स में और बिगनर्स में होता है कि शुरू कैसे करें, लाइक हाउ शैल वी स्टार्ट। ठीक है, मैंने आज सोच लिया मुझे राइटर बनना है, या मुझे आज मैंने सोच लिया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। सो हाउ शैल वी स्टार्ट, व्हाट्स द स्टार्ट एक्चुअली? See, to start with anything in your life, you have to first focus on your inner self कि what you are going to do, और उसके बाद उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देख लो कि अगर मैंने ये किया उसमें मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देयर शुड बी इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, you will lose out interest and later on you will find something else. So there, I met with hundreds of people in my life to whom I used to take interviews and all sometimes. So I get to know people. सर मैंने ये किया था स्टार्ट, फिर मेरा ये नहीं हुआ तो मैंने यहाँ जॉब कर ली, फिर यहाँ से नहीं वहाँ जॉब कर ली, एंड देन केम बैक टू हियर। So this is not the case. You have to be focused. First thing first कि आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए. Then from there the sources comes. See, there are so many sources to learn everything. ठीक है? If you are looking for अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स भी हैं। अगर आप यूट्यूब से सीखना चाहो, देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ कोर्स कंटेंट। इफ यू गो टू यूट्यूब, उडमी एंड ऑल वेरियस सोर्सेज ऑफ साइट्स, देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ कंटेंट। Just you have to focus on your thing, and you have to achieve that part. For example, if you are learning for digital marketing, you have to completely analyze how you are going to do it, and कैसे उसको पूरा study करें और उसको समझें कि how this is going to benefit you or for someone you are doing digital marketing. All right, so you have to understand that. तो यही है, बट कि आप फोकस रखो। बाकी आप स्टडी के लिए यूट्यूब एंड उडमी एंड देयर आर वेरियस सोर्सेज। डू एन इंटर्नशिप लेटर ऑन। इफ नॉट, ज्वाइन अ कंपनी वेयर यू कैन लर्न थिंग्स। ऑलराइट, इंटरेस्ट होगा तो आप अपने फेलो कलीग से भी काफी नॉलेज ले सकते हो। सो कलीग से ये हो तो गया, है। बाकी हाँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने फेलो कलीग से आपको जो नॉलेज मिलती है वो आप कंपनी में, सी इफ यू आर वर्किंग इन एन एजेंसी और इन हाउस, जो आपके साथ में काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट अच्छा होगा, आप हमेशा ग्रो करोगे। सो ये भी बहुत होता है। प्लस तो अपना इंटरेस्ट लेवल बनाते रहना। यू डोंट हैव टू स्टॉप एनीवेयर इन लाइफ। इफ यू हैव स्टॉप्ड यार मैंने इतना सीख लिया अब बहुत है, अब नाउ आई विल फाइंड जॉब्स एंड जॉब्स एंड जॉब्स, दिस इज नॉट गोइंग टू।
So you have to Right. find you have to go increase your knowledge base, then you can move on anywhere in life. एंड डिजिटल मार्केटिंग में तो वैसे भी हर दिन कोई नया अपडेट होता है. Hard get updated. See, you are seeing reels, you are seeing Instagram remix. Now people are mixing their हाँ. content. So राइट राइट, हर दिन कुछ नया है. एंड मतलब अब मैं, मेरे को भी ये लगता है कई बार, आज मैंने कुछ बोला, आज मैंने कुछ सिखाया, और कल आई एम लाइक ओके, देयर इज अ न्यू अपडेट, आई हैव टू शेयर इट विद एवरीवन. सो दैट्स द थिंग. every day content changing. राइट राइट. सो एक और चीज जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि कोटेशन कैसे करें. मतलब मैं अगर एक बिगनर हूँ, एक फ्रीलांसर हूँ, आई जस्ट I know वांट टू this. स्टार्ट एज अ फ्रीलांस. ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपसे पूछा है. But I used to tell you, ask for this. हाँ. This comes with the freelancer, I guess. या ये कॉमन क्वेश्चन है, वो सबको वो करता होगा कि भाई क्या एक्सपेक्ट अमाउंट आप पिच करो जिससे आप कंफर्टेबल हो और आप डिलीवरी दे पाओ. Right. सो आई फील देयर इज अ प्रोसेस ऐसे होना चाहिए. व्हेनेवर यू गेट अ क्लाइंट, यू जस्ट शेयर अ प्रपोजल विद हिम. ठीक है, not with the amount, you can tell with the amount. I am telling you how you can go ahead with that. So जितने फ्रीलांसर यहाँ पे जुड़े हैं, जो भी ये प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है कि सबसे पहले आप उनकी रिक्वायरमेंट समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट, उनको क्या चाहिए है. एंड सेकंड थिंग कम्स टू यू, अगर आप वो डिलीवर कर पाओगे कि नहीं. So there is no point on cheating on someone if you are not unable to deliver those things and you pitch out कि या मैं तो कर दूंगा, ये तो हो जाएगा, and later on the dispute comes. So ये नहीं होना चाहिए. बाकी सेकंड फर्स्ट केस में you get to the requirement, उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट समझो कि आप कर सकते हो कि नहीं. सेकंड केस कम्स कि now at what amount you are going to deliver these services. So मेजर क्वेश्चन यही है कि आप किस सर्विसेज को कितने अमाउंट पे आप पिच करोगे. सो उसके लिए मार्केट स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये चीज समझना है कि ये रिसर्च आउट सम ऑफ द एजेंसीज जो आप गूगल पे आप सर्च करोगे. फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिलीवरिंग एसईओ सर्विसेज और कंटेंट राइटिंग समथिंग, व्हाट इज इनटू मार्केट. सो रिसर्च आउट पीपल, डू सम मॉक कॉल्स विद कंपनीज. ऑलराइट, डू सम मॉक कॉल्स विद कंपनीज. सर ये मुझे ये सर्विसेज लेनी है, व्हाट विल बी द चार्जेस. ऑलराइट, सो यू विल गेट टू नो व्हाट पीपल आर चार्जिंग for the same services which you are going to deliver for the client. All right, so initially we were also confused what we are going to charge. So sometimes we used to charge less with that. So always pitch a bit not higher, not like if you are pitching for a thing which comes in 10k, you are pitching for 20k, that doesn't suffice. Pitch it around 12k. If it negotiated, you are comfortable with that, do with that. So first thing first, you do some mock calls, you get to know people, or if you have someone like me who always help you out, so you can always ask them. So colleagues and fellow colleagues, you can always ask them what I can ask for this amount. So at few conversations with clients, you will get to know the market price for what you are charging. All right, and it depends on the credibility of yours as well. So if you are delivering good quality, and if you are going to deliver something which you know that I'll give my best to it, and you think of you should get this amount of money for that, so you should pitch that as well. So if you are with some agencies. मैं पेंसिल लेके बैठी हूँ, साथ साथ नोट कर रही हूँ सर. साथ साथ नोट्स बन रहे हैं मेरे. गाइज, आई होप आप लोग भी ऐसा कर रहे होगे, साथ साथ नोट्स बना लो. शरद, वैसे तो मैं इन्हें बार बार बुलाती रहूंगी, बट आज का ज्ञान भी आप लोग सारे लो. वी हैव वन क्वेश्चन इन आवर कमेंट सेक्शन, सॉरी क्वेश्चन सेक्शन. हाउ कैन वी मेक समथिंग गो वायरल विद द यूज ऑफ कंटेंट? ओके, थोड़ा सा बताओ सर. क्या क्या पूछा है मुझे क्वेश्चन? हाँ, I'll repeat it. How can we make something go viral with the use of content? हम कंटेंट का यूज करके किसी चीज को वायरल कैसे कर सकते हैं? कंटेंट एज इन टेक्स्ट कंटेंट और एज इन वीडियो? I guess he just want to ask as a content as a whole. तो अगर मैं कंटेंट की बात करूं, तो कंटेंट की बात मैं करूं तो आई गेस कोई भी कंटेंट विच इज, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो अगर कोई भी कंटेंट विच इज क्रेडिबल, विच हैज क्रिएटिविटी, एंड ऑफ कोर्स लाइक अगर वो क्रेडिबल है, क्रिएटिविटी है,
तो वो वायरल करेगा. बट एक्चुअली क्या होता है ना, जो जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है कि ये जो मिथ है ना कि आज डालो और कल वो लाखों करोड़ों लोगों में होगा, ये नहीं होता है. इट्स वायरल जो वर्ड है, ये एक्चुअली जो बिग इंडस्ट्रीज है पीछे, वो लगी हुई है उस चीज को, कंटेंट को वायरल करने में. बट एनी कंटेंट लाइक अगर आपने उसको यूनिक बनाया है, इट्स क्रिएटिव, तो you can you वो can you can you can sorry to interrupt, but you can check the content of जैसे यशराज मुखाटे, all right, like Bhuvan Bam. राइट This is something unique anyone has done in their life. So बहुत ही unique था वो. जैसे यशराज मुखाटे changing राइट voice over, changing, mixing the videos and all, mixing the voices. So अगर आप बहुत यूनिक कुछ ला रहे हो तो इट विल ऑलवेज करेक्ट श्योरली इट विल ट्रेंड. बट वही है कि इट टेक्स टाइम. यशराज मुखाटे ने भी उससे राइट. पहले बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, वो कभी ट्रेंड नहीं हुए, बट अ सिंगल वीडियो विच वेंट वायरल, सो वो वी नो कैसे हुआ. सो इट हाँ. समथिंग यू हैव टू बी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एवरीवन वॉट एवर एवरीवन इज डूइंग is not going to help you. अगर वो सभी वही कर रहे हो, आप भी वही कर रहे हो, तो it's not going to help. So आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा. उसके लिए आपको थॉट प्रोसेस लगाना होता है, एंड यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ कि वो उसको कैसे आप बेटर करें. So it will surely go लाइक viral. इफ आई टॉक अबाउट भुवन बाम एज वेल, तो ऐसा तो नहीं था कि उनकी पहली वीडियो ही वायरल हो गई. तो वीडियो मतलब वायरल हो ही ऑल्सो गया. ही ग्रेजुअली गॉट दैट स्टेज ना कि ओके नाउ ही इज बीबी वाइन्स इज समथिंग. सो इट्स लाइक आई वुड से कि ऐसा कुछ नहीं होता कि रातों रात आप अमीर हो गए या रातों रात आप वायरल कर दिया आपने कंटेंट. You have to stick for 1 year, 2 years. It's doing the same thing process. You will surely get followers increase, or anything you wish to have, you will have it. But आपको stick रहना होगा अपने काम से. तो आप जो करते हो, अगर वो भुवन बाम भी उस समय ये सोचता कि नहीं यार हो नहीं रहा, तो वो छोड़ देता, तो we would have not known him. So ये चीज बिल्कुल फैक्ट है कि you have to stick with what you are doing for long term, और अपने आप पे बिलीव रखो कि ये एक दिन वायरल होगा. एक आज नहीं होगा, किसी को तो समझ में आएगा. 4 लोग को तो समझ में आया तो 10 को भी आएगा. सो वो चीज है, वेरी सिंपल. ये तो है. तो पीपल लूज सर आउट देयर टेम्पर कि यार छूट गया, तो वो नहीं होना चाहिए. ये यूजुअली एक्चुअली फ्रीलांसर्स फेस करते हैं, क्योंकि मतलब मैंने भी अपने इनिशियल ईयर्स में मैंने भी ये चीज देखी थी. कई बार होता था कि क्लाइंट आता था, नहीं यू आर पेइंग, यू आर चार्जिंग अ लॉट, यू आर क्वाइट एक्सपेंसिव. और कई बार ऐसा होता था बिकॉज आई वाज आल्सो एट द लर्निंग स्टेज, आई एम स्टिल लर्निंग ऑफ कोर्स. सो कई बार होता था कि क्लाइंट इज सेइंग कि नहीं आई डिड नॉट लाइक योर कंटेंट एंड एवरीथिंग, सब चीजें होती थी. बट एट द सेम टाइम गाइस अंडरस्टैंड दैट वी आर एट द लर्निंग स्टेज. कभी अगर नहीं पसंद आया क्लाइंट को, देयर कुड बी 2 रीजंस. हो सकता है आपकी नॉलेज में फर्क रहा हो, एंड हो सकता है कि जो आप शायद क्लाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाए. एंड कई बार ऐसा भी होता है क्लाइंट को नहीं पता होता कि उनको क्या रिक्वायर्ड है. वो तो वो तो है. आई एम इन एन इंडस्ट्री वेयर आई फेस सो मेनी क्लाइंट्स इन माय लाइफ. सो आई एम इन इंडस्ट्री जो मुझे समझ में आता है क्लाइंट को पता ही नहीं होता, बट क्लाइंट विल शाउट आउट यू कि आपने नहीं बताया मुझे, आपने नहीं किया ऐसा. So you don't have to lose your temper. You have to make him understand. If he is not understanding, then you cannot do anything about it, right? If this is not the case, you get demoralized, or you get stressed out. Why is not understanding? Or you shout at the client. This is one of the. This is you don't have to shout at anything or shout at any unspecific reason. So you don't have to do that, but just you have to understand the client. Or if he is not able to understand you, then okay. It's okay. Let's go on. और आएंगे. It's good to us. बिल्कुल. Right. So, Sharad, last week now we had some polls on our Content Asia social platforms. I hope आपने देखे होंगे. Great. तो वो कुछ questions हैं. So I'll just share those questions with the answers as well. So I have to I want to have your opinion on it. कि actual में that's a fact, और अगर वो नहीं है तो मतलब where are we lacking, or maybe freelancers are lacking. So the first question that we ran was which one of the digital marketing strategy is mostly used? Paid search advertising or SEO marketing?
So a lot of people voted for SEO marketing. What do you suggest? See, both are good for me. If I say running an agency for past 3 years, so I would suggest both are good at their own respect. Okay, but there are people who prefer paid advertising rather than SEO, and there are people who prefer SEO rather than paid advertising. बट उसके लिए क्लाइंट्स का एक बेस होता है लाइक दैट. मैं बताता हूँ कैसे. सम पीपल आर लाइक उनको एसईओ वो बोलते हैं मुझे एसईओ कराना है, ठीक है, नॉलेज नहीं होता. बट होता क्या है कि क्लाइंट्स को एसईओ कराना है, बट आपने वो डिलीवरी अगर सही दी, ठीक है. एसईओ इज नॉट समथिंग कि बहुत इजी है. वो लगता बहुत इजी है. पीपल सी कि बैकलिंक्स जनरेट करो और हो जाएगा. अगर वो अभी चौथे पेज पे है तो फर्स्ट पे आ जाएगा कुछ दिन बाद. पीपल ऑलवेज इट विल टेक 3 months सर, 3 months लगेंगे, उसके बाद हो जाएगा एसईओ, है ना, वो आ जाएगा. बट वो ऐसा होता नहीं है. यूजली होता कैसे, इट्स हैपेंस विद विगरस एक्टिविटीज. आपको जितनी सारी एक्टिविटीज उसकी होती है, लाइक बैकलिंक सबमिशंस में आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, और पेड लिंक्स भी आप सबमिट कर रहे हो, then it goes like. So people usually don't do paid submissions and all. People always rely on free websites and all. So वो backlinks मिलते नहीं है, deliveries होती नहीं है सही से, और वो user ranking आती नहीं, तो SEO का feedback वहीं बिगड़ जाता है. So ये एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है. Second comes is जैसे Google AdWords. So Google AdWords is something good, but it depends on potential of the client. All right. So Google AdWords is a bit costly tool. All right. So if you're investing 500 rupees or 1,000 rupees per day, so for a client, 1,000 rupees per day is something like 30,000 in a month. It's a big investment if someone is investing on it. So he always think out for an agency. If he's hiring me, he will expect, if he's spending 30,000 in a month, he will expect of around 1 lakh revenue for it. All right, 1 lakh or 60,000 above and that. All right. So people usually feel like कि अगर मैं 30,000 इन्वेस्ट करके मुझे वो 60,000 मिल रहे हैं, so it's good for them. अगर वो उसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो it's good for them. But it depends majorly on two things: the website. Both ways. If you are doing on Google, it depends on website. So अगर आप पेड एड भी कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट अगर ऑप्टिमाइज नहीं है, कॉल टू एक्शन नहीं है, so पेड एड्स में आपको लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्वेरीज नहीं आएंगी आपकी वेबसाइट पे. वेबसाइट गूगल इज समथिंग पीपल, वो आपको एड पे एंड यूजर तो पहुंचा देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका क्वेरी नहीं फिल हो रहा है, फॉर्म बॉक्स नहीं चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स लीड कनेक्ट नहीं हो रही है ना. सो ये चीज होती है. बेस में आता है एसईओ. एसईओ में भी अगर वेबसाइट आपकी ऑप्टिमाइज नहीं है, ऑन पेज एक्टिविटीज सही नहीं है, सो वो भी रैंक नहीं करेगा. सो यहाँ पे बोथ वेज में देखिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू क्लाइंट है वो. ये ऐसा नहीं है कि व्हाट इज गुड. एसईओ अपने रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा है और पेड एड्स अपने रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा है. पोटेंशियल ऑफ क्लाइंट होना चाहिए, पोटेंशियल ऑफ योर्स होना चाहिए कि अगर आप अपना भी काम कर रहे हो तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ऑर्गेनिकली, तो आपको फिर उसमें देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, आपको खुद अपनी चीजें समझनी होगी, कैसे वेबसाइट आपको ऑप्टिमाइज करनी है, कैसे बैकलिंक जनरेट करना है, कहाँ से आप और क्रेडिबिलिटी आप अपनी वेबसाइट की इंक्रीज कर सकते हो. सेकेंड केस में आता है एड में. यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू लुक आउट फॉर पीपल जो आपके कीवर्ड सही ट्रिगर हो, ठीक है, जो आपके एड्स को अच्छी तरह मैनेज करें. सो वो चीज बहुत डिपेंड करती है. सो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि who is going to win, एसईओ गुड है या एडवर्ड्स गुड है. बोथ आर गुड इन एवरी एस्पेक्ट, बट समथिंग कि आपको आना चाहिए वो करना. अगर वो चीज डिलीवरी आपके लिए अच्छी है तो अच्छा है. डिलीवरी नहीं अच्छी हो रही, अगर मान लीजिए आप एडवर्ड को 30,000 पे कर रहे हो, आपको रेवेन्यू 10K का भी नहीं हो रहा, तो बैड है आपके लिए. आपको फिर लुकआउट करना होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है. तो वो चीज है. तो मार्केटिंग बहुत डिपेंड करती है. सो आई डोंट फील कि गलत कुछ है, बट ये है कि आपको समझना होगा कि आप डिलीवरी जिससे ले रहे हो या फिर आप खुद कर रहे हो, तो आप उसको उतने बेटर तरीके से कर रहे हो या नहीं. सो करेक्ट. तो आई गेस कुछ भी मतलब इट्स नॉट दैट कि एसईओ इज अ किंग और पेड एडवर्टाइजिंग इज अ किंग. पेड ऐसा कुछ नहीं है. अगर गूगल ने वो चीज बनाई, चलना पड़ेगा. हाँ, अगर वो गूगल ने बनाया है तो गलत नहीं बनाया है वो. इट्स समथिंग जो सबके लिए काम कर रहा है. अगर आप ट्रिपोटो या ऐसी कोई वेबसाइट देखो ट्रेवल की जो फर्स्ट पे रैंक करती है, आप चाहते हो उनको बीट करना, तो आपको वो क्रेडिबिलिटी अपनी वेबसाइट्स के थ्रू बनानी पड़ेगी. यू हैव टू. देयर इज अ लॉन्ग जर्नी. एसईओ वेरी लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस. इट्स नॉट समथिंग कि आपने आज किया और कल हो गया. वो एडवर्ड से हो सकता है. अगर हम लेकिन अगर हम एसईओ अपना मेंटेन नहीं करेंगे, हम अपनी वेबसाइट अच्छी नहीं रखेंगे, हमारा कंटेंट अच्छा नहीं होगा, तो आई गेस पेड एडवर्टाइजिंग का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. कि अगर जैसे मैं सोचूं, कि अगर मैं सोचूं कि मेरी अभी एसईओ तो
ऑन गोइंग है, मैं अभी नया स्टार्ट करा है मैंने, मेरी वेबसाइट न्यू है, तो मेरा एसईओ अगर अच्छा नहीं चल रहा है और मैं पेड एडवर्टाइजिंग कर लूं टू गेट मोर पीपल, तो दैट मे नॉट वर्क. That won't help. See, it's an ओके. algorithm. Google AdWords always focus on its algorithm. अगर आपका कैंपेन भी अगर आप कोई चलाते हो, फॉर एग्जांपल, सो अगर अभी if someone is listening here, so अगर एसईओ भी आई मीन एडवर्ड्स भी कोई करता है तो उसमें भी लर्निंग मोड आता है. लर्निंग गूगल एडवर्ड्स को सर्च करता है. इट्स अ लर्निंग मोड. योर कैंपेन इज इन लर्निंग मोड. लर्निंग मोड इज समथिंग जो को समझाता है कि भाई अभी आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज नहीं हुई है. गूगल एडवर्ड्स एल्गोरिथम अंडरस्टैंडिंग योर वेबसाइट एंड योर कीवर्ड्स एंड ऑल, तब वो आपको रिजल्ट्स देना स्टार्ट करेगा. सो 15 डेज तो आप ये समझ लीजिए कि इट्स अ प्री प्रोसेस कि आप वो एड्स तो आपके दिख रहे हैं बट आपके अभी ऑप्टिमाइज नहीं है. आपके चार्जेस ज्यादा लग रहे होंगे. जब वो ऑप्टिमाइज हो जाता है तो पर क्लिक चार्जेस आपके कम हो जाते हैं. सो इट्स गोज लाइक दिस. So is it for all the ads, or maybe the very first ad we are going to make on the Google AdWord account? In Google AdWords and in Facebook ads as well, sponsored ads as well. नहीं, So बेसिकली अगर जैसे मैंने आज आज गूगल एडवर्ड अकाउंट बनाया है एंड मैं उसमें पहली एड एक रन करने लगी हूँ, तो उसका ही 15 डेज का लर्निंग मोड होगा, या मैं जितनी भी एड्स बनाऊंगी उसका एक 15 डेज का पर्टिकुलर लर्निंग मोड आएगा? जितने भी आप एड्स बनाओगे एडवर्ड्स पे, उसका 15 डेज का एक लर्निंग मोड आएगा. सो ऐसा नहीं हो 15 डेज में यू विल नॉट अर्न समथिंग और गूगल विल नॉट, ऐसा नहीं होगा कि गूगल आपके पास वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं भेजेगा, है ना. पीपल विल सर्च आउट, योर एड विल श्योरली बिकम विजिबल, बट हैपेंस इज ये ऑप्टिमाइज नहीं होगा उतनी तरीके से. बिकॉज 15 डेज तो ऑब्वियसली इट विल टेक कि आपने जो कीवर्ड्स डाले हैं उसके नेगेटिव कीवर्ड्स भी होते हैं. सो पीपल विल सर्च आउट समथिंग उसके आगे और पीछे, तो आपका एग्जैक्ट कीवर्ड मैच नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस है वो नेगेटिव कीवर्ड में आएगा, वो भी वेबसाइट पे विजिट हो रहा है. At the end of the day, you are paying for every click. All right. So, वो 15 days में you have to analyze your negative keywords as well. You have to put them negative keywords to throw away. You don't show my ads to these keywords and well. So वो नहीं आएंगे ads. तो वो So ये चीज that's बहुत. an experimental phase for me as well as Google. Yeah. Okay. Great. मुझे तो आज बहुत नॉलेज मिली है. So next question that we have is, which social media platform do you use the most? Twitter or Instagram? I guess क्या कहते हैं, लोगों ने Instagram लिया है and I guess वही आजकल इतना trending है, but I somehow feel that Twitter gets like it's an old उसका school thing. hashtag Twitter, yeah, it's a old school thing. Twitter is something बहुत 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 it's something जैसे आप इंटरेस्ट एक बार आपका बन गया ना ट्विटर पे, सो बहुत इंटरेस्टिंग है ट्विटर भी. बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंटरेस्ट बनता नहीं है ट्विटर पे इतनी जल्दी लोगों का. इंटरेस्ट तब बनता है इनटू अगर आपका नेचर थोड़ा न्यूज देखने का है या कुछ पॉलिटिक्स में है या फिर ऐसी चीजों में जो ट्रेंड हो रही है उसमें आपको कमेंट्स रिप्लाई बैक्स करने में मजा आता है, लोगों को ट्वीट करने में, ये करने में मजा आता है ना. और उस पर रिप्लाई बैक्स मिले आपको. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्वीट किया, किसी ने आपको अपवोट किया और ये उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, आपको एंगेजमेंट पाने में अगर इंटरेस्ट है तो ट्विटर बहुत इंटरेस्टिंग है उस केस में. बट पीपल फील आउट कि इंस्टाग्राम इसलिए ज्यादा बेटर है क्योंकि वो यंग जनरेशन वहां पे है. यू गेट रिलैक्स. रील्स आप देख लो. आप इवनिंग में जाता हूँ कभी कभी तो रील्स देख ली. वो जेनरे वाइज आती है. आप अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आपको म्यूजिक की रील्स दिखेंगी ज्यादा. अगर आपका डांस में है या किसी और चीज में है तो आपको उससे रिलेटेड रील्स दिखेंगी. सो यूट्यूब, इंस्टाग्राम इज समथिंग क्रिएटिव है. तो अगर आप क्रिएटिव माइंड है, आपको मजा आता है चीजें देखने में, कंटेंट क्यूरेसी में, तो वो इंस्टाग्राम हो गया. बाकी ट्विटर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग बट टू जनरेट एन इंटरेस्ट it's you should first you have to give that time to Twitter. Okay, right. मैं अभी मुझे कमेंट्स में भी दिख रहा है, people are asking how to use Twitter in an efficient manner, and so if you can just tell. See, Twitter is आप efficient manner में if you are planning out, so you do first thing कि आप tweets करो, बाकी hashtags जो trending चल रहे हैं उनको relate करके आप अपना content को share करो, ठीक है. और अगर आप आपका कोई अलग niche है तो आप उस पे फोकस करो, उसके भी hashtags जो है trending उन पे आप फोकस करो. So you'll surely get visitors and उसमें एक analytics भी आता है, तो always analytics को आप
एनालाइज करो अपने, तो आपके ऑब्वियसली जो आपके ट्विटर पे ट्वीट्स हैं उनको ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा. सो ये चीज है. बाकी अपने जो आप ट्विटर पे जिस पे जुड़े हुए हो, जितने आपके रिलेटेड पीपल्स को आप फॉलो कर रहे हो, उनको समझो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर रिस्पॉन्डिंग इट. तो वो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस. आपको एनालिटिक्स समझना होगा. इफ यू आर डूइंग हैशटैग्स, तो आपको हैशटैग्स के भी एनालिटिक्स समझने होंगे. There's a song. So yeah, Oh, sorry. this is the It was my bad. Yeah. Okay. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो मतलब ट्विटर भी बुरा नहीं है, बस ठीक है, इंस्टाग्राम थोड़ी बाजी मार जाता है. So the next question that we have, what's your favorite social media platform for advertising? What's yours, sir? Which one is yours? See, my favorite is Facebook and Instagram, I guess. Facebook For and advertising. Instagram. Yeah, for if see there are people who are into adverts as well. So if you're looking out for branding purpose, then Facebook and Instagram is one of the best source. See, branding purpose, I said for the branding purpose. If you're looking for lead generation, all right. If you're looking for something, if a client is looking for lead generation, they want people to fill forms, and they want their forms, and those who are filling the form, they are genuine queries. All right. So for that, Google Ads is one of the best source. See, it's costly, but the genuinity of leads are very high as compared to Facebook and Instagram. So Okay. at Facebook and Instagram, we do focus on bringing engagement to the audience and all. So for clients, what we do is कि भाई अगर मेरे पास सैलून का पेज में अगर if we are handling, so social media works for them, right? क्योंकि उसमें Instagram people always watch out for makeups and all right? So they will not go for your website and they will watch your makeup as there because they are posted pics. So they watch out for new look and all, what they are doing, what the brand is doing. So from there their mind changes. यार ये इस brand से कराना है मुझे makeup because ये अच्छा brand है, इस पे posting भी regular होती है, plus makeup भी बहुत quality है. So from there the engagement comes. So social media I prefer for ads. For it depends on clients. अगर आप lead generation कर रहे हो तो AdWords is good, but for branding purpose, अगर if I call just like you are doing as content area, so social media we, so it's for engagement people. Okay. We have one more thing. जो मेरे पास results आए हैं, that is, first of all, I'll just tell you what all options I had: Twitter, Instagram, LinkedIn, and Pinterest. So the answers that I got was Instagram and LinkedIn. What about LinkedIn? See, LinkedIn is very interesting, I guess. If I'm a professional. I agree. Yeah, I agree. I really love to use LinkedIn. My followers are in Instagram are less rather than over LinkedIn. So my followers at LinkedIn are good. So I really feel LinkedIn is an amazing platform for business people or for anyone who is into profession or business related or some or in anything. You can find jobs over there. You can find anything. If you have any query, there are people who are knowledge based. They are not doing time pass or like they are doing on Facebook and all. They are commenting vigorously. Right. There are people who are knowledgeable, who are giving you suggestions on good things, as well as you get motivated as well. If you find people posting motivational things, you find post like not like it's way different from Instagram and Facebook and any other source. So LinkedIn is something which is very interesting. If you are into profession or anything, that will excite you always. Same as with even I love LinkedIn. Yeah, please continue. Sorry. Same as with if you find Quora, all right. So and during question and answers site Quora, मेरा पहले interest बिल्कुल नहीं था, but initially when I used to answer people, जब एक level पे आ जाते हो तो आप you feel like helping somehow, ठीक है ना? तो अगर कोई question पूछता है तो I usually prefer Quora पे मैं answer देता हूँ. So you get upvotes, you get people following you. So you get your mind high कि हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूँ तो लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा है. देयर पीपल आर अपवोटिंग, सो इंटरेस्ट वहां से बनता है. सो देयर पीपल आर लुकिंग आउट कि हाँ आप एक अच्छी चीज बता रहे हो, तो आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो. तो इट्स लिंक्डइन, क्योरा, दीज आर साइट्स, देयर प्रोफेशनल्स आर देयर, दे आर हेल्पिंग यू आउट. राइट. Right. Correct.
इवन आई लव लिंक्डइन, मतलब मैं दिन में एक बार तो मुझे होता है चलो लिंक्डइन चलाते हैं. I have that kind of thing, and I even love posting there because people do respond. Like it's not that कि वो कुछ भी random comment कर रहे होंगे या कुछ. I like you actually get knowledge from there. What actually going on in the global world, or I would say in the business world. So you get a lot of knowledge from there, right? So the next question that we have is, what is the best way to increase social media engagement? ये ऐसा क्वेश्चन मुझे अभी कमेंट्स में भी मिल रहा था. सो गाइस वी कवर्ड इट फॉर यू. फर्स्ट पोज अ क्वेश्चन और सेकंड इज पोल. सो व्हिच वन डू यू प्रेफर? See, I prefer both are good. All right. So posting a question is also a good thing, and posing a poll. But I prefer posing a poll gets an engagement higher. All right. So, but both are good for anyone. अगर वो उनके पास followers अच्छे हैं, तो you will get response on question and answers. And but if अगर आपके पास अभी followers कम है, and you are willing to increase your followers, then polls are one of the best thing. So अगर आपके पास if you have 10k 20k followers over Instagram, then question and answer works, because they are people who are looking at you, they are following you, they want you to answer their queries. All right. So if people are they are more followers to yourself, अगर आपके पास followers अच्छे हैं, तो posing a question is good. But initially अगर आप start कर रहे हो, polls are way better. तो अगर आप कंटेंट के हिसाब से करोगे तो पोल्स आर इनिशियली गुड, बट लेटर ऑन अगर आपके पास फॉलोअर्स अच्छे हैं तो आपके पास क्वेश्चंस वाला एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है. और बाकी इट्स समथिंग कि आप कंटेंट क्यूरेसी कैसे करते हो, कंटेंट क्या डाल रहे हो, तो एंगेजमेंट तो वहीं से आती है. रील्स तो अल्टीमेटली कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली आज आके क्या कहते हैं, द मेजर द बिगेस्ट किंग इज कंटेंट. कि क्या ला रहे हो. कंटेंट इज किंग ऑलवेज. I told you in the first class, content is king. Content. That's why I put it that na, Content Asia. I joined it from there. Right. So, sir, I have a question, and I'm seeing that a lot of people have that question. कि engagement लाए कैसे? Like आप posting कर रहे हो, आप consistently post कर रहे हो, सब कर रहे हो, but ultimately वो लाइक्स, वो कमेंट्स, शेयरिंग, एवरीथिंग, लाइक एक सर्टेन लिमिट आ जाती है कि ओके अब इसके बाद क्या, लाइक आपने लोगों को भेज दिया, मंगा लिए लाइक्स, मतलब यू सेड ओके हे गाइस प्लीज लाइक माय पोस्ट, आई एम न्यू एंड एवरीथिंग. उसके बाद अब एंगेजमेंट के लिए क्या करें? See, there are things जो हम कर सकते हैं. जैसे अभी आपने बताया कि पूरा मैंने अटेम्प्ट कर लिए, आई डिड एवरीथिंग, पोस्टिंग रेगुलर, ठीक है, बाकी स्टोरीज भी डालते जा रहे हैं रेगुलर, है ना, रीच आउट भी हो रहे हैं. सी, इंस्टाग्राम इज वेरी ऑर्गेनिक. पहली चीज ये चीज समझनी होगी कि जादू नहीं होगा, जादू कभी नहीं होगा. ठीक है, एक रात में जादू कभी नहीं होगा. जादू ऐसा नहीं होगा कि आपने आज करा और आप सोच रहे हो कि नहीं यार मेरा भी हो ही नहीं रहा. सो दिस इज समथिंग कि आप लेट डाउन हो रहे हो, तो लेट डाउन कभी नहीं होना है. ठीक. और सेकंड, रेगुलर पोस्ट आप जो कर रहे हो, जो आप करते आ रहे हो वो आप करते रहो, प्लस उसके साथ एडिशनल क्या कर सकते हो वो चीजें भी हैं. ठीक है, तो जो आप करते आ रहे हो, देयर आर थिंग्स. अगर आप हैशटैग यूज कर रहे हो, ट्रेंडिंग हैशटैग यूज कर रहे हो, तो अगर आप स्टोरीज डाल रहे हो तो आपको हैशटैग्स नहीं दिखाने, तो आप उसको पीछे भी कर सकते हो. ठीक है ना, यू कैन पुट स्टोरीज के पीछे हैशटैग्स, तो यू कैन पुट 5 to 10 हैशटैग्स ओवर देयर. ऑलराइट. सो ये एक हैशटैग करते हैं. बाकी पोस्टिंग आप रेगुलर करते रहो. अब एक टाइम के बाद जब आप सैचुरेट हो गए हो, यू वांट कि यार अब तो कुछ हो नहीं रहा है, सैचुरेशन आ गया, अब तो बढ़ नहीं रहा है. सो अगर इनिशियली अगर आपके पास, अगर आप पेड भी करना चाहो तो पेड भी कर सकते हो. स्पॉन्सर्ड इज समथिंग, वो आपका वर्क करेगा. स्पॉन्सर पोस्ट, उससे एक आपको एक एक्सपोजर भी मिलेगा टू दी स्पॉन्सर्ड की कैसे होता है. ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी अब पैरेलली इंस्टाग्राम एड्स चलते हैं. सो पहले फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे चलते थे पैरेलली, बट अब इंस्टाग्राम एड्स अलग चलते हैं. सो अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आपके एड्स पे आप एड्स चला सकते हो. ठीक है, उसके भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अगर आपको डीएम्स कराने हैं, डीएम्स, यू वांट पीपल टू वॉच आउट योर प्रोफाइल, आप प्रोफाइल पे विजिट करा सकते हो. इफ यू वांट, यू हैव अ वेबसाइट, यू वांट टू रन, और यू वांट पीपल टू बाय समथिंग फ्रॉम योर वेबसाइट, तो आप वेबसाइट विजिट भी. So this is something कि आपको थोड़ा सा पेड एड्स पे भी आप, if you can plan, और if not, अगर पेड एड्स नहीं करना तो it's an organic thing. You have to focus on something
कि अगर आप हैशटैग यूज कर रहे हो, आप कंटेंट पे स्टिल कंटेंट इज किंग, आप कंटेंट क्या डाल रहे हो, ठीक है। प्लस देयर वाज अ पोस्ट ऑफ माइन, आई टेल यू माय स्टोरी व्हाट हैपेंड. There was a post of mine when I was in 2019. I posted a picture on my Instagram. All right, never expected I'll get 2 to 3 likes to that post, but I posted it with good hashtags. I researched down the hashtag from Google. There is a website in Google. You can search for hashtags, best trending hashtags. You search out for those. All right. You write down those hashtags to your post, and I just posted with that post. After 30 minutes, I checked my Instagram. There was 250 likes on that post. I thought, Seriously? what? या मैंने कहा ये हुआ क्या, मैंने कहा ये अचानक से कैसे हो गया. मैंने कहा मेरे तो फॉलोअर्स भी इतने नहीं है. Hmm. एट दैट टाइम मेरे ख्याल से 400-500 फॉलोअर्स थे मेरे, वो भी मेरे सब ऑन देन. वो सारे जो लाइक्स थे, सारे क्वालिटी लाइक्स थे, वो तो ऑब्वियस है, वो ट्रेंड हो गया था, वो कहीं ना कहीं हैशटैग वो कहीं दिख रही हाँ. होगी मेरी अकॉर्डिंग टू Okay. हैशटैग. तो वो उस पर दिख रहा होगा, तो इसकी वजह से, वो हैशटैग्स की वजह से वो मेरा लाइक्स अच्छे बढ़े, उससे फॉलोअर्स भी मेरे इंक्रीज होते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो उसकी थीम पिक्चर डिसाइडेड हो आपकी. अगर आप कंटेंट डाल रहे हो, आज आप एक एक्स कंटेंट डालते हो, कल एक वाई डालते हो, कल एक जेड डालते हो, इट Hmm. वोंट वर्क. पर आपको एक्स वाई Hmm. जेड को अगर आप एक लीन करोगे, अगर आप उसको समझाओगे कि नहीं आपने एक्स डाला, एक्स के बाद वाई जो आप डाल रहे हो वो उससे रिलेटेड है, Hmm. और आपके पास थीम चलती जा रही है, अगर आपका एक नीश सेट है, तो आप ऑब्वियसली Hmm. आपका प्रोफाइल बढ़ेगा. अगर आपका नीश सेट नहीं है, अगर आप आज कुछ डालते हो, आज आप फूडिंग का डाल रहे हो, कल आप इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट यू आर पोस्टिंग दैट, तो वो एक मिक्स है, देयर इज अ मिक्स कंटेंट. यू डोंट हैव टू डू Hmm. मिक्स कंटेंट, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग. इफ यू आर फूड ब्लॉगर, तो आप फूडिंग की फोटोज डालो, ट्रैवल की फोटोज डालो, इट विल वर्क, इट विल श्योरली वर्क. अपने ट्रैवल वाले पेजेस को फॉलो करो, फूड ब्लॉगर्स को फॉलो करो, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर इनटू, है ना. यूज सम टूल्स, गुड टूल्स, कैनवा हो गया, ठीक है. अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो कैनवा है. दे आर सो मेनी साइट्स जहां से आप अपने इफ यू आर इनटू गूगल, आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो देयर आर सो मेनी एप्स, iOS फोन है तो देयर आर सो मेनी एप्स. कुछ पेड है, तो अगर आप पेड कर सकते हो, तो आप कंटेंट जितना बेटर दिखाओगे उतना जल्दी आप आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, प्लस आपके एंगेजमेंट भी होगी. तो समथिंग कि आपको एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी. खैर वो शॉर्टकट तो वे है इज, of course. हाँ, शॉर्टकट वे इज, यू डू एड्स, इन्वेस्ट मनी, यू गेट बट फॉलोअर्स. एड्स भी करने का तभी फायदा है कि अगर जब Yes. अल्टीमेटली जब वो पेज पर आए तो दैट पर्सन शुड पेज हैव पर, सम दैट पर, कंटेंट. यस, समथिंग. अगर वो पेज पे भी आएगा, एट द एंड ऑफ द डे आपका कंटेंट ही हैphazard है, दे वोंट लिसन, Hmm. दे वोंट फॉलो यू. Right, right. So we have one question. Some basic tips for SEO. ये तो मुझे भी चाहिए. सी एसईओ तो मेरा नीश ही था जब मैं पढ़ाता था. तो मेरा स्टार्ट से भी एसईओ में काफी इंटरेस्ट था. सो एसईओ का तो मैं बताता हूँ आपको. सी एसईओ इज समथिंग बहुत आज की डेट में कॉम्पिटिटिव हो गया है, ठीक है. एट दैट Hmm. टाइम इन 2006 17 18 कंपटीशन तब भी था, बट देयर वर पीपल हु आर डूइंग, बट आपकी रैंक आ जाती थी. बट अभी इट्स वेरी हाँ. कॉम्पिटिटिव. देयर आर पीपल इन मार्केट हु Right. आर डूइंग गुड स्टफ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी Hmm. रैंक्स भी ला रहे हैं. तो वो सारी चीजें. बट एसईओ में अगर बेसिक टिप्स दूं, तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, अगर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ गूगल, जो आप जहां आपको यूजुअली मिलती भी है, आप यूट्यूब पे भी पढ़ोगे कहीं पे भी, तो आपको बहुत सारी Hmm. टिप्स मिलेंगी कि भाई ये करो वो करो. तो अगर आपको उस हिसाब से आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है. कंटेंट इज किंग, आई सेड अगेन. आपकी कीवर्ड स्टफिंग अच्छी होनी चाहिए, 2 to 3% की कीवर्ड स्टफिंग होनी चाहिए वेबसाइट पे, ठीक है. तो वो एक अच्छा प्रोसेस है. कीवर्ड्स आपके हेडिंग्स एंड ऑल वो सारी मैटर करती हैं. तो वो सारी चीजें आपकी ऑप्टिमाइज्ड है. अगर वेबसाइट एक तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है, कंटेंट सही है, और जो भी टिप्स होती हैं एसईओ की वो सारे आपके फॉर्मेट सही है ऑन पेज पे, देन यू कैन गो आउट फॉर ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ. अब ऑफ पेज इज समथिंग वो आपको रेगुलरली करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि आपने आज किया और कल छोड़ दिया और फिर Hmm. परसों करते हैं, है ना. और Hmm. आई वुड गिव अ टिप कि अगर आप कोई बैकलिंक्स भी जनरेट कर रहे हो ऑफ पेज में, सो इट्स नॉट लाइक कि Hmm. आपने किसी भी वेबसाइट से आपने चूज करा और वेबसाइट के बैकलिंक जनरेट करना स्टार्ट कर दिए. अगर आप अपना काम कर Hmm. रहे हो, तो इफ यू रियली फील कि आपको रैंक लानी है, आपको कीवर्ड आपके पहले पता होने चाहिए. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको कीवर्ड पता होना चाहिए, आपको किस पे रैंक कराना है, वही कीवर्ड आपका स्टफ होना चाहिए वेबसाइट पे, ठीक है. क्योंकि गूगल लुक आउट फॉर दोस कीवर्ड कि आप जिस पे प्लान कर रहे हो आपका वो कीवर्ड वहां पे है कि नहीं. अगर वही नहीं होगा Correct. तो वो चीज रैंक नहीं करेगी. कंटेंट यूनिक होना चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट.
ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग अच्छी होनी चाहिए। सेकंड आएंगे आप जब बैकलिंक्स जनरेट करेंगे तो उन्हीं कीवर्ड्स को लेके आप बैकलिंक्स जनरेट करें। ठीक है, बैकलिंक्स भी आपको सबमिशंस ऐसे वेन सबमिशंस नहीं करने हैं कि आपने उठाया और आपने करना स्टार्ट कर दिया, 10 वेबसाइट्स खोली, गूगल पे सर्च किया बेस्ट एसईओ वेब बैकलिंक जनरेशन साइट्स, आपने 10 साइट्स खोली पैरेलली, यू हैव पुट इन योर लिंक्स एंड वो फिर वो आप एक शॉर्ट टर्म के लिए वो चल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपका नहीं चलेगा वो, फिर एक आप स्पैमिंग ही कर रहे हो। तो बेटर गो फॉर समथिंग लाइक आर्टिकल सबमिशंस। ठीक है, गेस्ट ब्लॉगिंग करो आप, दिस विल श्योरली वर्क। आप कुछ मत करो, आप बस बैकलिंक्स जनरेट करो आर्टिकल सबमिशन से, क्लासिफाइड से और बाकी गेस्ट ब्लॉगिंग से, और उससे आपकी बहुत इंक्रीज करेगी। ओके, सो बेसिकली जब तक हम अपना इनपुट नहीं देंगे, जब तक हम अपना Input नॉलेज आपने- शेयर नहीं करेंगे, तब तक एसईओ काम नहीं करेगा। So, ये चीज बिल्कुल ठीक है। स्पेसिफिक है। इस कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग के लिए मैंने बताया कि पहले तो ये था कि वी डू समथिंग कि अगर आप XYZ सारे प्रोसेस कर रहे हो तो आ जाती थी रैंकिंग, बट बहुत बहुत कंपटीशन है, एवरी फील्ड में कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि इफ यू आर इनटू सैलून इंडस्ट्री, अगर आप बुटीक में हो, आप रिटेल स्टोर में हो, XYZ किसी भी स्टोर पे हो, एज एन एजेंसी आई एम टेलिंग, सब में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। सो अभी राइट, राइट। एसईओ में दे आर पीपल, आप भी कर रहे हो, देयर इज योर कंपटीशन हु इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग। सो आपने एज क्या लिया, आपने व्हाट आपने कौन सी अलग चीज करी, तो वो मैटर करता करेक्ट। है। जो आप अलग करोगे वो चीज आपकी ऑलवेज वर्क करेगी, बट वो अलग पता करने के लिए आपको टूल्स होने चाहिए। ठीक है, यू हैव Ahref। ठीक है, आप उनके कॉम्पिटिटर्स के Href से चेक करो कहाँ पे आप उनके बैकलिंक्स जनरेट हो रहे हैं, आप उन वेबसाइट्स को विजिट करो, दे पेड, इफ दे आर नॉट पेड यू कैन डू इट फ्री सबमिशंस, यू डू दैट। अगर आप पेड कर सकते हो तो पेड करो। तो ये टिप्स होंगी मेरे लिए उनके लिए, तो ये चीज मैटर करती है। ठीक है, ग्रेट। मतलब मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिला है। आई होप जितने भी लाइव साथ में जुड़े हुए हैं उन सबको भी काफी ये बेनिफिशियल रहा सबके लिए। एंड सॉरी अगर किसी का क्वेश्चन मैं बीच में भूल गई हूँ। वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी कीवर्ड्स वन कैन पुट फॉर बैकलिंक जनरेशन? See, for backlink generation, if you are doing guest blogging या आर्टिकल सबमिशन, तो 2 कीवर्ड्स आप उसको हाइपरलिंक करके डालो तो वो वर्क करेगा, एटलीस्ट 2 कीवर्ड्स। अब 2 कीवर्ड्स भी आप अपनी वेबसाइट के भी डाल सकते हो, एंड अगर एक तो आपको अपनी वेबसाइट का डालना ही है, दैट इज मैंडेटरी। और अगर आप सेकंड कीवर्ड अगर आप अपनी वेबसाइट का डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, वो भी कोई दूसरे पेज का। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक ही पेज के दोनों लिंक लगा दिए, दैट वोंट वर्क। सो आपने एक पेज का, फॉर एग्जांपल होम पेज का लगा दिया एंकर टेक्स्ट, वो एक हो गया। अगर आपने इंटरनल पेज का कोई दूसरे पेज का लगा दिया तो वो भी एक वर्क कर जाएगा, उससे पेज अथॉरिटी बढ़ती है। सो और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आप एक होम पेज का लगाओ और एक आप किसी रेनॉन्ड वेबसाइट का लगाओ, फॉर एग्जांपल उस डोमेन में आपकी कोई बहुत फेमस आर्टिकल उसी से रिलेटेड कोई एक अच्छी साइट ने और डाला हो, तो आप उसका साइटेशन लगाओ, तो इट वर्क्स लाइक दैट। तो आपको अपना तो लगाना ही है, तभी आपको बैकलिंक मिलेगा। बट अगर आप चाहते हो कि अपने दोनों ही लगाने, आपने एक लगाया, एक किसी और का लगा रहे हो आप कोई बड़ी साइट का, तो इट विल वर्क, श्योरली वर्क। तो ये एक बहुत प्रो टिप है जो मिल गई है लोगों को। So much, sir. Thank you very much. You became a part of this live session. You take out some time for us, for our followers. I hope बहुत जल्दी हम लोग दोबारा मिलेंगे लाइव एंड वर्चुअली ही मिल पाएंगे। अभी तो कोविड का हाल बहुत बुरा है। But let's hope that we meet soon, very soon in real. जल्दी ये कोविड एंड ऑल सब जल्दी खत्म हो and we meet in real and we can have some more tips and tricks session with you. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच, जितने भी लोग जुड़े हैं, फॉलोअर्स एंड ऑल। सो होप मैंने सबकी सॉर्ट करी हो क्वेरीज। And do follow we are Digital Nawab. जितने questions by chance मुझसे या शरद से रह गए होंगे आंसर करने, I am sure Sharad will take out some time and answer those questions. Yeah, sure. I'll you can join We Digital Nawab. Right, you can visit our website as well. If you have any questions regarding anything, you can directly connect with me. So I'll surely help you out. So अगर कोई भी query हो आपकी लाइफ में, if you're confused something somewhere, you can connect me over WhatsApp as well. I'll surely help. Yes, he definitely helps. Like मैंने बहुत बार किया है. So I can definitely say you can have my words.
I can definitely say he will help you out. Okay, guys, thank you very much for joining us. Thank you, Sharad, for joining us today. Thank you. Thank you, Puneet. All the best for your initiative. Good Thank you, going. sir.